आज एक आदमी का कॉल आया, कहीं के थे, पूरा डिटेल हम नहीं लिए थे उनसे। उनका बेहद इच्छा था, हार्दिक इच्छा था। थोड़ा सा ही बात हुआ था, 10-15 सेकंड। उसी में हमको पता चला कि हार्दिक इच्छा है उनका कि सेप्टिक टैंक में हम मछली पालन करें। उनका कॉल ही इसी तरह का आया था कि सर हमको सेप्टिक टैंक में मछली पालन करने के लिए बच्चे चाहिए। आए दिन इस तरह का वाकया हो ही जाता है मेरे साथ। जब इसी तरह के लोग कोई पानी की टंकी में जो छत पर रखते हैं सिंटेक्स वाली, उसमें मछली पालन करना चाहते हैं, और कुएं में तो बहुत सारे लोग कुएं में पालने के लिए मंगवाते हैं बच्चा हमसे। पता नहीं उनका क्या सर्वाइवल होता है, मछलियाँ कितना वजन गेन करती है, ये सब तो उन्हीं को पता होगा। फिर दोबारा उनका कॉल आता भी नहीं है, और अगर आता है तो हमको ध्यान भी नहीं रहता है कि चूँकि कारण इतना है कि इतने सारे लोग का 150, 200, 250, 300 लोगों का डेली कॉल पिकअप करना पड़ता है, बातें करने पड़ते हैं, तो याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है, यानी 44,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, तो आपको कितने बच्चे स्टॉक करने चाहिए। अगर वहीं आप पंगास, यानी ये पंगास मछली कैटफिश की श्रेणी में आती है और बड़ी होती है, 1 किलो और 1.5 किलो इस तरह का आप उसका वज़न लेते हैं, तो आपको 44,000 स्क्वायर फीट यानी 1 एकड़ में इसके कितने बच्चे डालने चाहिए। और वहीं अगर आपके पास छोटे तालाब हैं, तो आपको छोटे तालाब में कितने बच्चे डालने चाहिए और किस मछली के बच्चे डालने चाहिए। सारे ये तीनों पॉइंट पर आज का वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। छोटी छोटी जानकारियाँ जो आप लोग हमारे किसान मित्र सब्सक्राइबर बंधु, आप लोगों से गलती बस कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं अनजाने में, उसको हम रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। वहीं पे आपका ध्यान हम आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट सीजन से, अगले बार से जब आप बच्चा डालें तालाब में, तो उन सारे गलतियों को सुधार करने के बाद ही अपने तालाब में बच्चा स्टॉक करें। बहुत सारे लोगों का यह भी इच्छा होता है कि हम किसी अमुक मछली का बच्चा डालें। अनेकों लोगों से बात करने से यह पता चलता है कि किसी पार्टिकुलर मछली का बच्चा वे ज़्यादा डालना चाहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को बड़े ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा। देखिए, मछली पालन यह सच्चाई है कि बहुत प्रॉफिट का काम है और इसका पालन काफ़ी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हमारे देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, उस तरह से इसका डिमांड भी बढ़ रहा है और लोगों को रेट भी मिल रहा है। सिर्फ ज़रूरत है कि वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जो भी वीडियो बनाया जाता है सिर्फ मेरे ही द्वारा नहीं, अनेकों चैनलों द्वारा, वह आपकी जानकारी के लिए ही बनाया जाता है, और वहाँ से आपको कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और कुछ विशेष जानकारियाँ हम देना चाहेंगे कि हमारा मछली का बच्चे का काम होता है कोलकाता निहाटी में। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, जब आप स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, कॉल करते हैं, तो हम बच्चे भेज देते हैं। छोटा बच्चा स्पॉन भेजते हैं, 1/2 इंची भेजते हैं, धानी साइज का 1 इंची भेजते हैं, और बड़े बच्चे का भी जिनका डिमांड रहता है 100 ग्राम 50 ग्राम का, परंतु क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, लगभग 3.5 कुंटल 4 कुंटल का अगर आपका ऑर्डर होता है, तो हम आपके तालाब तक भी भेज देते हैं। उसी तरह से पंगास 2000 लाइन, 1000 लाइन, 100 लाइन, 200 लाइन के बच्चे, 100 लाइन 200 लाइन के बच्चे, अगर 40,000 का ऑर्डर होता है 100 लाइन का बच्चा, तो हम वह भी भेजते हैं। 200 लाइन का लाख बच्चा का ऑर्डर होता है, तो हम वह भी पिकअप में डाल करके आपके तालाब तक हम भेज देते हैं। मेडिसिन का अपना काम है ही, उसके विषय में आप लोगों को पता ही है। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको कितने बड़े तालाब में कितने बच्चे डालने चाहिए और किस साइज़ के बच्चे डालने चाहिए। 1 एकड़ का मतलब है, आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ पर ही बात करेंगे, यानी 44,000 स्क्वायर फीट। बहुत सारे हमारे जो जानकार बंधु नहीं हैं, जिनको पता नहीं है 1 एकड़ में कितना होता है, तो हम उनको जानकारी देना चाहेंगे कि लगभग 44,000 स्क्वायर फीट को हम लोग 1 एकड़ बोलते हैं। क्योंकि हर जगह कहीं पे कट्ठा चलता है, कहीं पे बीघा चलता है, कहीं पे बिस्सा चलता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। यह कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक बार अपने तालाब का वाटर एरिया, जल क्षेत्र, जितना दूर में आपका पानी है उसका लंबाई नापेंगे। सारे किसान लोग एक बार यह काम आप ज़रूर करिएगा। अपने तालाब की लंबाई और चौड़ाई नापेंगे और उसको गुना करेंगे। जितना भी गुना करने के बाद आता है वह आपका स्क्वायर फीट होता है। उसी स्क्वायर फीट के अनुसार आपको अपने तालाब में बच्चे डालने हैं। आप
कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि कुंटल से आप बच्चा डालेंगे। अगर आप कुंटल से भी बच्चा डालते हैं, किलो से भी बच्चा डालते हैं, तो आपको यह पता होना ही चाहिए कि 1 केजी में कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर बड़े साइज़ के बच्चे डालते हैं, अगर 1 किलो में 100 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 10 बच्चे आएंगे। अगर 50 ग्राम साइज़ वाले बच्चे डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 20 बच्चे आएंगे। तो हर हाल में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैलकुलेट करके, आप जोड़ करके ही बच्चे डालेंगे। आप मेरा ही नहीं, किसी दूसरे यूट्यूबर का भी वीडियो देखते होंगे मछली पालन का, कोई नहीं बताता कि आपको 1 एकड़ के तालाब में 5 कुंटल डालना है या 4 कुंटल या 50 किलो। तो ऐसा गलती यह वीडियो देखने के बाद आप एकदम नहीं करेंगे अगले साल से। आपको यह पता होना ही चाहिए कि आपके तालाब में जो आप बच्चा डाल रहे हैं वह गिनती के साथ ही डालें। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। जैसे IMC के बच्चे अगर आप डालते हैं, स्टंटेड वाली बड़े साइज के बच्चे, तो एक मछली के लिए लगभग 9 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। एक मछली के लिए 9 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन का पालन करते हैं तो आपको एक मछली को सही ढंग से रहने के लिए 9 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। उसी तरह से अगर आप प्यासी का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं तो इस प्यासी के बच्चे को एक बच्चे डालने के लिए लगभग 3 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। लेकिन प्यासी एक कैटफिश मछली है, इसको ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तालाब में, तो बहुत सारे लोग 1 एकड़ में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार बच्चे डाल देते हैं। दूसरा कि इस प्यासी के बच्चे का पालन आप सिर्फ और सिर्फ दाना खिला करके, फ्लोटिंग फीड, कमर्शियल फीड खिला करके ही पालन करते हैं। दूसरा, इसमें बच्चे अगर आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो सिर्फ ज़्यादा दाना खिलाना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसी तरह से जिनके पास छोटा तालाब है, 20 बाई 20 का, 20 बाई 30 का, 40 बाई 45 का, 50 बाई 60 का, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि छोटे तालाब के लिए आप सिंघी का पालन कीजिए, आप देसी मांगुर का पालन कीजिए, आप टेंगरा मछली का पालन कीजिए, आप पावदा मछली का पालन कीजिए। और इन मछलियों को 1 स्क्वायर फीट में 3 मछली के बच्चे आप आराम से पाल सकते हैं। यानी छोटा तालाब के लिए छोटी मछली ही उपयुक्त है। इसमें आप रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर ये सब पालने का, इनका बच्चा स्टॉक करने का प्रयास नहीं कीजिए, है ना। नहीं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी लागत आप लगाएंगे आपका नुकसान होगा और समय बर्बाद होगा। सो अलग कोई भी काम आपको करना है तो 2 रुपया अर्जित करने के लिए करना है, और सही ढंग से जब आप नहीं करेंगे, जो वीडियो में बताया जाता है उस तरह से नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपको नुकसान लगेगा। आप सीख सकते हैं, आंध्रा का मछली आपके आसपास में 15 दिन 20 दिन पुराना बर्फ़ वाली देखने को, खरीदने को, खाने को मिल जा रहा होगा। लेकिन बिहार का मछली बिहार में पूरा नहीं हो रहा है, झारखंड का मछली झारखंड में पूरा नहीं हो रहा है, तब तो आंध्रा से और पश्चिम बंगाल से लोगों को मंगाना पड़ रहा है। यूपी का मछली यूपी के लोगों को पूरा नहीं हो रहा है। एक प्यासी मछली ऐसी है जो प्यासी निकलने के टाइम में निकलती है, बाकी सीजन में आंध्रा का मछली पर ही लोग डिपेंड रहते हैं। अगर आंध्रा वाला मछली सप्लाई होना बंद हो जाए तो मछली लोगों को खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। हम लोगों, सारे लोगों को प्रयास करना है कि कम से कम हम इतना मछली का उत्पादन कर लें कि बिहार के लोग बाहरी मछली नहीं मंगवाना पड़े, यूपी वाले भाइयों को भी बाहरी मछली नहीं मंगवाना पड़े, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, हर जगह वो लोग इतना उत्पादन करें कि बाहर से नहीं मंगाना पड़े। इसको ध्यान में रख कर के आप काम करेंगे, सही डेंसिटी रखेंगे तो आपको फ़ायदा होने ही वाला है। नुकसान होने का कहीं से भी मछली पालन में कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ यही ध्यान रखना है, बड़े तालाब में बड़ी साइज़ की मछली, छोटे तालाब में छोटी साइज़ की मछली, पंगास जिसको पालन करना है वे डेंसिटी बढ़ा करके पालन करेंगे। 1 एकड़ के तालाब में IMC वाले बड़े बच्चे 5000 से ज़्यादा एकदम नहीं डालेंगे। बच्चे मंगाने के लिए आप ऑर्डर करें, मेडिसिन मंगाने के लिए ऑर्डर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।